सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आप सभी के बीच हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का, जो कि चैप्टर 3 है। क्लास 12th का बायोलॉजी लेकर आ चुके हैं, ठीक है। क्लास 12th का बायोलॉजी जो कि चैप्टर 3 है, आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं, ठीक है। और ये लेक्चर 1 होने वाला है, ठीक है। और मानव जनन जो कि बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्या पढ़ने वाले हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेहतरीन तरीका से जानेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है। और जनन कैसे होता है, प्रजनन क्या है, ये सभी चीज के बारे में पहले भी आप जान चुके हैं। प्रजनन क्या है, ठीक है, जब पढ़ा रहे थे फूल में, उसके बाद जीवों में जनन पढ़ा रहे थे, तो ये सब जान चुके हैं। अब अपना जो पढ़ने वाले हैं मानव जनन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मानव जनन। मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है। एक नया संतान कैसे बनता है, एक नया बच्चा कैसे बनता है, हम लोग पृथ्वी पर किस प्रकार से आए हैं, ठीक है, किस प्रकार से जनन हुआ है, जो हम लोग यहाँ पे अस्तित्व बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम आज का वीडियो आज स्टार्ट करते हैं। आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और पूरा बढ़िया तरीका से तैयारी कर, नोट्स बनाएं, एक एक पॉइंट को समझें और लिखें। और ये जो वीडियो है आपका इंट्रोडक्शन है, क्या है, चैप्टर 3 का जो है ये क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है। और ये आपको बढ़िया से समझे, फिर आपको आगे और अच्छा से बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए। ओके, चलिए। तो पहला जो आपका यहाँ पे पॉइंट है, देखिए परिचय। हम क्या जानेंगे? मानव जनन का परिचय जानेंगे। मानव जनन क्या है, इनका परिचय हम जानेंगे, ठीक है। परिचय क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन, इनके बारे में जानना। कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले क्या होना पड़ता है, उसके बारे में जानना क्या है, जरूरी होता है। क्या होता है? जानना जरूरी होता है। वही चीज अपना यहाँ पे जानेंगे कि क्या है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो परिचय क्या होता है आप तो जान ही चुके। परिचय में सबसे पहले हम इसके नीचे में लिखेंगे, आपको लिखना है परिचय। देखिए मानव, अपना इसमें जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? मानव जनन पढ़ेंगे, मतलब मानव में जनन की प्रक्रिया कैसे होता है, ठीक है। एक नया संतान कैसे बनता है। तो मानव में प्रजनन, जैसे कि प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं बताइए? 2 प्रकार के। कौन कौन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो मानव में जो अपना पढ़ने वाले हैं, मानव में कौन सा पढ़ने वाले हैं? लैंगिक जनन पढ़ेंगे। लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ओके, चलिए। इसी प्रकार से आपको एक एक पॉइंट को समझना है, ध्यान से समझना है, ताकि कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। अब देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन क्या है? तो लैंगिक जनन क्या है, सबसे पहले इस पॉइंट को आप समझेंगे। जनन की वह विधि जिसमें पुरुष एवं स्त्री दोनों जनन भाग लेते हैं। जनन की वह विधि जिसमें पुरुष एवं स्त्री दोनों जीव भाग लेते हैं, ठीक है। तथा नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से, नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण हो, एवं युग्मनज में परिवर्धन, मतलब परिवर्धन मतलब क्या होता है? विकास। युग्मनज में परिवर्धन हो करके क्या हो? एक नया जीव का निर्माण होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बोलते हैं। तो अगर लैंगिक जनन बोला जाए तो आप क्या बोलिएगा? जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों जीव भाग ले, ठीक है। नर एवं मादा दोनों जीव भाग ले, और भाग लेने के बाद मतलब नर मतलब दोनों का युग्मक, युग्मक जो होते हैं दोनों में क्या होते हैं? नर में क्या होते हैं? शुक्राणु, और मादा में क्या होते हैं? अंडाणु। दोनों निषेचन करके, संलयन करके क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है? युग्मनज, मतलब जैगोट बनाता है। जैगोट बनकर क्या होता है? वो परिवर्धन करता है, मतलब विकास करके, ठीक है ना, विकास करके एक नए जीव का निर्माण करता है। नए जीव का जो निर्माण करता है उसे ही अपन क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपको पूछा जाए मानव में कौन सा जनन होता है तो क्या बोलना है आपको? लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन? लैंगिक, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। यहां तक समझ गए? पूरा बढ़िया से समझना और लिखना है परिचय, इसका इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको बताते हैं इसका अगला पॉइंट जो है, ठीक। और कुछ नोट्स में जो हम बात लिखाएंगे, आपको नोट्स में जो लिखाएंगे उन बात पर ज्यादा फोकस करना है। क्या करना है? उन बातों पर ज्यादा फोकस करना है। क्या है? मानव एकलिंगी प्राणी है। मानव कौन सा प्राणी है? एकलिंगी है। कैसे? क्योंकि मानव नर और मादा क्या होते हैं इसमें? अलग अलग होते हैं, इसलिए मानव जो होते हैं कौन सा प्राणी है? एकलिंगी प्राणी है, जिसे क्या बोलते हैं? जरायु या है ना, सजीव प्रजनन। क्या बोलते हैं? सजीव प्रजनक भी बोलते हैं या सजीव प्रजनन भी बोलते हैं, ठीक है। ये प्राणी है। तो मानव कौन सा, पूछा जाएगा मानव कौन सा प्राणी है, अगर नहीं दिया रहेगा ना ये एक लिंगी, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ये जरायुज दिया रहेगा। क्या रहेगा? जरायुज। क्या बोलना है? जरायुज है। मानव कौन सा प्राणी है? जरायुज प्राणी है, ठीक है। एक एक पॉइंट को समझना है ताकि कोई प्रकार का दिक्कत आपको आगे ना हो, ठीक है, आगे दिक्कत ना हो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे, क्या जानेंगे, ध्यान से समझना है। मानव में जनन की प्रक्रिया के निम्न चरण है। अब मानव में जनन जो होता है, नए संतान की जो उत्पत्ति होती है उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है। क्या होती है? उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती है। उन प्रक्रियाओं के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होता है? युग्मक जनन होता है। क्या होता है? युग्मक जनन, मतलब गैमेटोजेनेसिस। क्या होते हैं? गैमेटोजेनेसिस, युग्मक का निर्माण होता है। सबसे पहले किसका निर्माण होता है? युग्मक। युग्मक आप पढ़ चुके हैं, युग्मक किसे कहते हैं? पढ़ चुके हैं ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले किसका निर्माण होगा? युग्मक। मानव में युग्मक। अब देखिए नर और मादा में क्या होते हैं? युग्मक अलग अलग होते हैं। तो देखिए क्या अलग अलग होते हैं बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए नर में जो होते हैं, ठीक है, नर में जो होते हैं क्या होते हैं? नर में शुक्राणु युग्मक बनते हैं और मादा में क्या बनते हैं? मादा में
अंडाणु युग्मक बनते हैं। दोनों में क्या होता है, युग्मक अलग अलग होते हैं। और आपको एक बात ये भी बताते हैं, युग्मक बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक जनन। मतलब गैमिट बनने की प्रक्रिया को इंग्लिश में दे देगा, गैमिट बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक गैमिट बनने की प्रक्रिया को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बात को याद हो गया। पहला युग्मक के अपना क्या पढ़ने वाले हैं, युग्मक जनन में क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु और अंडाणु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट में इन चीजों के बारे में अपना पढ़ेंगे। ठीक है, निम्न चरण है, बहुत सारे चरण है, इनके चरण के बारे में आपको बता रहे हैं हम। ठीक है, इनके जो चरण है इनके बारे में हम बता देते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं इसका। ठीक, चलिए, तो दूसरा जो हम पढ़ने वाली है, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन क्या होता है, मतलब कि वीर्य जब बनता है, शुक्राणु और अंडाणु दोनों में बन गया, अब वीर्य का सेचन होगा। वीर्य सेचन क्या होते हैं, ये वीर्य सेचन जिसको क्या बोलते हैं, इनसेमिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन। ठीक है, इनसेमिनेशन इंग्लिश में बोला जाता है। और ये हम जो है इन सभी को हम आगे में पूरा डिटेल्स में तोड़ के बताएंगे कि युग्मक जनन तो आप जानते हैं, युग्मक जनन क्या है, शुक्राणु निर्माण, अंडाणु निर्माण, और वीर्य सेचन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से महिला के जो है ना योनि में किस प्रकार से वीर्य को सेचन किया जाता है, उसमें दिया जाता है, वो चीज बताएंगे। ठीक है, चलिए, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, युग्मकों का युग्मन मतलब संलयन। युग्मकों का युग्मन मतलब संलयन, फर्टिलाइजेशन जिसको बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इनके बारे में अपना जानेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको जानने में, क्योंकि मानव जनन जो पूरा, और ये जो चैप्टर है पूरा मजेदार भी है और आपका स्कोरिंग है। ये क्या है, स्कोरिंग चैप्टर है। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आता है ना, ज्यादातर क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ताकि ठीक है, और आप लोग भी इसको क्या करें, बड़ा ही अच्छा तरीका से नोट्स बनाएं और समझने का प्रयास करें, हम भी समझाते हैं। ठीक है, देखिए, युग्मक जनन का निर्माण, अब जब संलयन हो जाएगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाएगा तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। तो वही युग्मनज का निर्माण मतलब जैगट फॉर्मेशन। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और जब युग्मनज बन जाएगा तो क्या होगा, देखिए, जब युग्मनज बन जाएगा तो विदलन होगा, जिसे क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विदलन होता है। इसी में क्या होता है, मोरुला हो जाता है, ब्लास्टुला हो जाता है। ठीक है, ये चीजें होते हैं। ठीक, विदलन पढ़ेंगे, एग्जाम में पूछा गया है मोरुला क्या है। ठीक है, मोरुला क्या है, एग्जाम में पूछा गया है। तो युग्मनज के बाद क्या बनता है, विदलन होता है। ठीक है, अब विदलन के बाद देखिए, अंतारोपण या रोपण बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अंतारोपण या रोपण या इम्प्लांटेशन। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसको, इम्प्लांटेशन। मतलब अंतारोपण या रोपण या इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। मतलब जब युग्मनज बन जाएगा, जैगोट बन जाएगा, उसमें सेल्स का डिवाइसेस जो होता है, विदलन की क्रिया जब हो जाएगा तो वो क्या होगा, अंतारोपण। मतलब जाकर के वो क्या हो जाएगा, रोपा जाएगा। कहां पे, गर्भाशय में। गर्भाशय में जाकर के क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, अंतारोपण के बारे में। ठीक है, चलिए, अब सातवां जो पॉइंट पढ़ेंगे, सगर्भता। जब निषेचन होने के बाद युग्मनज बन जाता है, युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, वहां पे जाकर के गर्भाशय में जाकर के ये रोपित हो जाता है। जब रोपित हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कहता है कि हाँ प्रेग्नेंट हो गया, मतलब प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी, जिसे सगर्भता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सगर्भता, प्रेग्नेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट, 8वां पॉइंट को हम समझते हैं। 8वां पॉइंट क्या है, ठीक है, गर्भावधि। अब देखिए, गर्भावधि मतलब कि गर्भावधि, तब उसका क्या होता है, अवधि चालू हो जाता है। और आपको पता होगा कि मानव में जो गर्भावधि काल जो होता है, समय होता है, कितने दिनों का होता है, 9 से 9.5 महीना का। कितना होता है, 9 से 9.5 महीना का, वही गर्भा अवधि अपना पढ़ेंगे। और 9वां पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रसव। जब अवधि उसका पूरा हो जाएगा, जब समय पूरा हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे, जब समय उसका पूरा हो जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रसव होगा, जिसको डिलीवरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पार्चुरेशन मतलब प्रसव की क्रिया होगा। क्या होगा, प्रसव की क्रिया होगा। उसके बाद 10वां जो पॉइंट होता है, जब प्रसव हो जाता है तो महिला में जो होता है हार्मोन्स के कारण जो बोलते हैं दुग्ध स्रवण होते हैं, उनके बारे में किसके कारण क्या पढ़ेंगे हम, दुग्ध स्रवण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दुग्ध स्रवण के बारे में, लैक्टेशन है ना, लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, दुग्ध स्रवण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए, तो अब बताइए, इतना को पॉइंट में जो पढ़ेंगे, फिर से एक बार आपको रिपीट करवा देते हैं। तो अपना कौन कौन सा पॉइंट पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये सभी जो 10 पॉइंट आपको बताएं, इन सभी पॉइंट को बारे में अपना पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, युग्मक जनन पढ़ेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। युग्मक जनन पढ़ेंगे जिसे क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बता देता आपको। अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु निर्माण और अंडाणु निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिपीट करवा रहे हैं, समझ लीजिए बात को। उसके बाद फिर क्या होता है, जब युग्मक बन जाएगा, ठीक है, युग्मक बन जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका वीर्य सेचन होगा। क्या होगा, वीर्य सेचन होता है। मतलब जैसे कि शुक्राणु बन गया हो, ठीक है, शुक्राणु जब बन जाता है तो क्या होता है, महिला के योनि में शुक्राणु को जो दिया जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं, जिसे बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। उसके बाद अपना इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, युग्मकों का युग्मन। क्या पढ़ेंगे, युग्मकों का युग्मन मतलब फर्टिलाइजेशन, संलयन, निषेचन। समझ में आया, निषेचन भी बोलते हैं, संलयन भी बोलते हैं, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो जब वीर्य का सेचन हो जाएगा तो अंदर में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। ठीक है, क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगा। इनके बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद जब निषेचन हो जाएगा तो क्या बनेगा, जैगोट बनता है। क्या बनता है, जैगोट बनता है। और जैगोट का निर्माण पढ़ेंगे, मतलब जैगोट फॉर्मेशन, किस प्रकार से जैगोट का क्या होता है, निर्माण होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है क्या, उसके बाद क्या होता है, उसमें विदलन होता है। क्या होता है, विदलन, जिसे इंग्लिश में क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं बात को कि जब
युग्मनज का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद किसका हो जाएगा, विदलन बनेगा। क्या होगा, विदलन होगा। ठीक है, और जब विदलन हो जाएगा तो उसके बाद हो जाएगा अंतःरोपण। क्या होता है, अंतःरोपण या रोपण, इम्प्लांटेशन। फिर जब क्या बोले, जब निषेचन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज हो जाएगा, मतलब विदलन हो जाएगा, तब अंतःरोपण होगा। क्या होगा, अंतःरोपण। वो उसका जो गर्भाशय है वहां पर जाकर क्या हो जाता है, रोपित हो जाता है। ठीक है, एक और उदाहरण के साथ आपको हम समझाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, सगर्भता, मतलब प्रेगनेंसी। जब वो रोपित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं, महिला जो है क्या हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। और उस अवस्था में जब वो मानसिक सर्किल आना बंद हो जाता है तब अपने आप पता चल जाता है। और दूसरा पॉइंट आ जाता है कि उसमें कुछ लक्षण मतलब आने लगते हैं, उनसे भी पता चलता है। और दूसरा पॉइंट किट मिलता है, उनसे भी चेक करके पता कर सकते हैं कि हाँ प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सगर्भता। 7वां पॉइंट क्या पड़ेगा अपना, सगर्भता। उसके बाद क्या होता है, गर्भावधि। जब प्रेग्नेंट हो जाएगा महिला, ठीक है, महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो क्या होती है, उसका जीवन मतलब कि गर्भावधि चालू हो जाता है। क्या होता है, गर्भावधि चालू हो जाता है। कि गर्भावधि कितने दिन का बोले आपको, 9 से 9.5 महीना का होता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रसव के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, प्रसव। प्रसव के बारे में पार्चुरेशन। क्या पढ़ेंगे, पार्चुरेशन के बारे में। प्रसव मतलब कि महिला जो प्रसव किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और प्रसव क्रिया क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद हो जाता है, जब प्रसव की क्रिया हो जाता है तो दुग्ध सर्वन होता है। जब शिशु का निर्माण हो जाता है, जिससे शिशु आ जाते हैं तो उनके लिए क्या होता है, दुग्ध का सर्वन होता है। महिला के अंदर क्या होता है, दुग्ध का सर्वन होता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। और उन महिला में क्या होता है, दुग्ध सर्वन होता है। ठीक है, तो इनके बारे में पूरा बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन सभी पॉइंट्स को लिख लीजिए, आप लोग बढ़िया से लिख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो रिवाइज करने में। जो हम आपको पढ़ाए भी हैं ऑफलाइन क्लास में उसमें भी दिक्कत ना हो, पूरा रिवाइज बढ़िया से कर लीजिएगा ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जो भी खेसर के हैं, यहाँ पे खेसर के हैं, अगल बगल जो सुशिव क्लासेस के अगल बगल जो भी यहाँ से जितना भी पढ़ता हो 3-4 किलोमीटर जो भी पढ़ता हो खेसर के जो भी है, तो देखिए 11th का क्लास स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 11th का क्लास स्टार्ट हो चुका है। और बायोलॉजी पूरा ही बेहतरीन तरीके से, फनी तरीके से, मजा आता है इस तरीके से हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चा भी देखिएगा। कल आपको एक शॉर्ट्स वीडियो भी देखें, देखिए बच्चा किस प्रकार से फटाफट जवाब देते हैं। पूरा मजा तरीका से पढ़ाते हैं, उसमें रटने का कोई ये चीज नहीं है। इनको समझिएगा तो 100% आपको और मजा आएगा। बस समझना है, समझिए, बायोलॉजी कुछ नहीं है, पूरा आसान है। ठीक है, समझना है, इसमें कोई रटने उठने वाला बात नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से सभी पॉइंट्स को बताते हैं, डिटेल्स में बताते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से प्रक्रिया होता है इनमें, इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इनको हम पूरा निकाल देते हैं, अब हम समझाते हैं आपको। ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको, समझिए बात को। देखिए, युग्मक जनन क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस का अर्थ हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब युग्मक जनन का अर्थ क्या होता है, गैमीट और जेनेसिस, गैमीट और जेनेसिस दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, गैमेटोजेनेसिस। मतलब युग्मक और जनन, युग्मक और जनन दोनों मिलकर के क्या बन जाते हैं, युग्मक जनन। और इसका मतलब क्या हो जाता है, गैमीट प्लस जेनेसिस दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, गैमेटोजेनेसिस बनते हैं। क्या बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, और इसका थोड़ा सा परिभाषा जान लेते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, युग्मकों के निर्माण, किसका निर्माण, युग्मकों के निर्माण एवं परिवर्धन की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। मतलब युग्मक का जो निर्माण होता है, मतलब जायगोट जो बनता है, ठीक है, और जायगोट का विकास जो होता है, परिवर्धन जो होता है, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ही युग्मक जनन बोलते हैं। तो आप परिभाषा इनका बोल सकते हैं, युग्मकों के निर्माण एवं परिवर्धन की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोलते हैं। क्या बोलना है, युग्मकों के निर्माण एवं परिवर्धन की प्रक्रिया को, मतलब उनके विकास जो होता है, डेवलप जो होता है, इनकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, युग्मक जनन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह निषेचन पूर्व घटना है। यहाँ पे आप स्टार पॉइंट बना करके भी लिख सकते हैं। यह कौन सी घटना है, युग्मक जनन निषेचन पूर्व, मतलब निषेचन से, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली घटना है। निषेचन से पहले वाली घटना ये है। ये क्या है, युग्मक का निर्माण जो होता है निषेचन से पहले ही ना होता है। युग्मक का निर्माण कब होता है, निषेचन से पहले। तो इसी कारण क्या है, यह निषेचन पूर्व घटना है। ठीक है, कौन सी घटना है, या निषेचन पूर्व घटना है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट जो बोलते हैं, आपको पढ़ा है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टार पॉइंट देख सकते हैं, नर युग्मक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अब देखिए, शुक्र जनन किसे कहते हैं, अगर आपको बोला जाए स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, नर युग्मक। क्या बोलिएगा, नर युग्मक शुक्राणु निर्माण, मतलब शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन बोलते हैं, या स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। याद रखना, आपको पूछ देगा एग्जाम में, स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते थे, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शुक्राणु जनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुक्र जनन बोलते हैं। तो याद रखना इन बातों को, नर युग्मक जो है, नर युग्मक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इंग्लिश में दे देगा, स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना इन बातों को। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, मादा युग्मक। क्या देखना है, मादा युग्मक। और उसके बाद अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडजनन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंडजनन। मतलब अंडाणु जो बनते हैं इन प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अंडजनन बोलते हैं। क्लियर हो गया ये बात को,
क्लियर हो गया ना। अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन बोलते हैं, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजनन बोलते हैं, स्पर्म निर्माण की प्रक्रिया को इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या करिए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, एक एक पॉइंट को समझना है ताकि नोट्स भी बनाना है, इसलिए बता रहे लिखने के लिए ताकि आपके एग्जाम में जब आवे तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। और ये जो सेंटअप एग्जाम जो सेंटअप एग्जाम करते हैं, स्कूल में जो आपका एग्जाम हुआ, त्रैमासिक जो एग्जाम हुआ, उनमें हम जो भी पढ़ाए हैं ऑफलाइन में, ये खत्म हो चुका है चैप्टर, उनमें जो भी पढ़ाए हैं सेम टू सेम पूरा क्वेश्चन लड़ चुका है मेरा, ठीक है। सेम टू सेम जिस प्रकार से हम बताएं पूरा क्वेश्चन आ गया, बच्चा पूरा मजा तरीका से बनाया। अगर आप भी चाहते हैं कि पूरा बेहतरीन तरीका से हम भी पूरा अच्छा से बनाए एग्जाम में, तो जल्दी से जल्द सूसी क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए। जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको बताएंगे वीडियो सेचन। हम बोले थे ना वीडियो सेचन बताएंगे, सभी को आगे एक एक पॉइंट को बताएंगे। वीडियो सेचन क्या है इसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। देखिए वीडियो सेचन क्या होता है, इनके बारे में जान लीजिए। मतलब वीर्य की सहायता से नर युग्मकों को शुक्राणु को, है ना, किसके सहायता से, वीर्य की सहायता से नर युग्मक जो शुक्राणु होता है मादा जनन पथ में, किसमें, मादा जनन पथ में प्रवेश कराने की प्रक्रिया का वीर्य सेचन कहते हैं। वीर्य की सहायता से क्या होता है, वीर्य जो होता है क्या होता है, इनके बारे में बताएंगे। वीर्य क्या होता है, हमको पता है आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा वीर्य क्या है, तो वीर्य क्या होता है, एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, ठीक है। वीर्य जो होता है गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उनके सहायता से नर युग्मक मतलब शुक्राणु को क्या होता है, मादा के जनन पथ में, मादा के योनि वाले जो भाग होते हैं जनन पथ में जो वीर्य को शुक्राणु को प्रवेश कराया जाता है, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं। देखिए एक चित्र के सहायता से भी आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोले आपको, ठीक है, ध्यान से समझिए। क्या बोले, वीर्य की सहायता से शुक्राणु का आप लोगों को पता है किस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है, एक हम रैंडम बना रहे हैं, तो मतलब कि वीर्य की सहायता से मादा के, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, हाँ चलिए। तो क्या बोलना है, वीर्य की सहायता से नर युग्मकों को शुक्राणु के जनन पथ में, ये जो जनन पथ मतलब रास्ता, ये जो जनन पथ है, ठीक है, ये क्या है, रास्ता, मतलब यही जनन पथ में जो है प्रवेश कराने की प्रक्रिया को देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सब देख रहे हैं क्या है, शुक्राणु है, क्या है, शुक्राणु। तो यही प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं आप लोग, वीर्य सेचन बोल सकते हैं। क्या बोलना है, वीर्य की सहायता से नर युग्मक को शुक्राणु को मादा के जनन पथ में जो प्रवेश कराते हैं, इन प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं। मतलब इंसेमिनेशन, क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन वीर्य सेचन कहते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, वीर्य सेचन। क्या पता चल गया यहाँ पे, मतलब पता चला ना, वीर्य क्या बोलते हैं, वीर्य की सहायता से, किसके, वीर्य की सहायता, फिर से समझ लीजिए, अच्छा से समझना है, छोड़ना नहीं है, अच्छा सुन, मतलब वीर्य की सहायता से नर युग्मक, है ना, नर युग्मक शुक्राणु, किसके, नर युग्मक शुक्राणु को, ठीक है, नर युग्मक शुक्राणु को मादा के जनन पथ में, ठीक है, कहां पे, मादा के जनन पथ में, मादा के जनन पथ में प्रवेश कराने की प्रक्रिया को, क्या करने की प्रक्रिया को, प्रवेश कराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीर्य सेचन बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, और इसको बढ़िया से लिख लें, आप लोग नोट्स बना ले, ठीक है, पूरा अच्छा से लिख ले, समझ ले बातों को। ऐसा नहीं कि ये चित्र बनाना, मतलब ये डिफाइन, इसलिए हम आपको समझाएं ताकि आप लोग चित्र देकर समझाएं ताकि आप लोग क्या कर सके, इसको समझ सके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट आपको बताते हैं, निषेचन। निषेचन के बारे में, सभी के बारे में आगे आप जो पढ़िएगा ना पूरा विस्तार से पढ़ना, आपको कैसे पढ़ना, पूरा विस्तार से आगे जो पढ़ाएंगे ना आपको पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। देखिए ये निषेचन क्या होता है, आपको भी पता है निषेचन क्या होता है, मतलब नर युग्मक, क्या होता है, नर युग्मक मतलब शुक्राणु, ठीक है, एवं मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु, मतलब नर युग्मक। चलिए एक चित्र ही बना करके समझे, नर युग्मक हो गया प्लस मादा युग्मक जैसे कि अंडाणु, ठीक है, ये दोनों मिलकर जो संलयन करेगा, निषेचन जो करेगा, ठीक है, निषेचन जो करेगा, निषेचन के बाद क्या बन जाता है, जायगोट बनता है, क्या बनता है, युग्मनज, क्या बन जाता है, युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देख सकते हैं परिभाषा कैसे, निषेचन किसे कहते हैं, नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु दोनों के संलयन मतलब मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या यहाँ पे समझ में आया आपको, नर युग्मक एवं मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये ओवरव्यू आपको बता रहे हैं, क्या समझ में आ गया पूरा, बता सकते हैं किसी को फर्टिलाइजेशन क्या है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मानव में निषेचन स्थल कहां पे है, ठीक है, बात को पता चला, आप 10वें में पढ़े होंगे मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहां पे होता है, तो बोल देते होंगे फॉलोपियन ट्यूब में। कहां पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब में, लेकिन फॉलोपियन ट्यूब को क्या बोलते हैं, अंडवाहिनी भी बोलते हैं, लेकिन अंडवाहिनी में उसमें भी स्थान होता है, उसमें भी स्थान होता है, उनके बारे में हम बताते हैं। तो मानव में निषेचन स्थल कहां पे होता है, अंडवाहिनी के फॉलोपियन ट्यूब के इस क्या बोलते हैं, तुम्बिका, उसमें होता है, याद रखना। देखिए समझ में आ गया, जिसको देखिए फॉलोपियन ट्यूब में जो होता है ना, वहां पे 3 भाग होते हैं, स्तमस्थ होते हैं,
कुपिका होते हैं, उसके बाद वहां पे जो होता है तुम्बिका, ठीक है, तुम्बिका भी बोलते हैं, उसके बाद उसको एम्पुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पुला, उसमें होता है, ठीक है। तो इन बातों को याद रखना। अब अपना जो पढ़ेंगे युग्मक का युग्मनज का निर्माण, हम क्या पढ़ेंगे? युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण बोले थे ना कैसे होता है? जब निषेचन होगा, निषेचन मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज बनता है, मतलब जैगोट बनता है, ठीक है। जैगोट जब बन जाता है तो उसको इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? युग्मनज का निर्माण बोलते हैं। देखिए कैसे बोलते हैं, समझिए यहाँ पे, ठीक। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक बन करके क्या बनता है? युग्मनज बनता है। बस इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? युग्मक जनन बोलते हैं। मतलब क्या बोलते हैं? युग्मनज का निर्माण बोलते हैं, सॉरी जैगोट फॉर्मेशन, ठीक है। क्या बोले थे? जैगोट फॉर्मेशन, मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेगा तो जैगोट का निर्माण होता है। इन बातों को याद रखना। कौन कौन मिलेगा? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा तो क्या बनेगा? जैगोट बनेगा, ठीक। अब अगला जो है आपका यहाँ पे नोट में समझ सकते हैं, नोट जो भी दे रहे हैं उनको क्या करना है? आपको याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। याद रखने वाला पॉइंट है, पूरा ध्यान से रखना है। तो देखिए क्या आता है, युग्मनज जीवन की प्रथम, क्या बोलना है? जीवन की प्रथम द्विगुणित कोशिका है। देखिए द्विगुणित कोशिका है। अब देखिए मानव में जो है ना, जीवन की प्रथम पूछा जाए, जीवन की प्रथम द्विगुणित कोशिका कौन है, तो क्या बोलना है आपको? युग्मनज बोलना है। क्या बोलना है? युग्मनज बोलना है। मतलब जीवन की या जीव की, सीधा याद रखना, जीवन की बोल रहे हैं, वहां पे याद रखना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मतलब जीव की प्रथम, क्या बोलना है यहाँ पे? जीव की प्रथम द्विगुणित कोशिका। जीव की प्रथम द्विगुणित कोशिका क्या है? युग्मनज है। क्या है? युग्मनज है। और जिसमें जीवन की शुरुआत होती है, जिससे किसकी शुरुआत होती है? जीवन भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीवन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए द्विगुणित कोशिका, जैसे कि अगर आपको हम ये क्वेश्चन पूछें, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेंगे कि अपना में जो है मानव में शुक्राणु की संख्या कितनी होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये बताइए, ठीक है, बताइए कितनी होती है। तो बोलिए, बताइए जल्दी जल्दी, कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में डालिए। कितने होते हैं? 46 होते हैं, ठीक है, 46। और जब निषेचन होता है, निषेचन मतलब कि निषेचन जब होता है, क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया मतलब कि नर में से 23 गुणसूत्र, उसके बाद मादा में से 23 गुणसूत्र आते हैं, दोनों मिलकर के जो जैगोट जो बनते हैं, क्या बनते हैं? जैगोट जो बनते हैं, इसमें कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं, है ना। कितने हो जाते हैं? 46 हो जाते हैं। इन बातों को भी याद रखना, बहुत सारा कोई कंफ्यूजन में आ जाता है। तो युग्मक जनन जो है जीव की प्रथम द्विगुणित कोशिका है। आपको पूछा जाएगा जीव की प्रथम द्विगुणित कोशिका है, क्या है? तो क्या बोलना है? युग्मनज है। क्या बोलना है? युग्मनज है, ठीक है। नोट जो बताते हैं उनको भी पूरा बढ़िया से याद रखा कीजिए, ठीक, ताकि दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे आपको बताते हैं क्वेश्चन जो है, जैसे कि आपको बोले थे ना विदलन क्या है ना, बोले थे ना कि विदलन क्या होता है, विदलन किस प्रकार से होता है, इनके बारे में। तो विदलन में हम क्या पढ़ाए थे? सबसे पहले जब जैगोट बनेगा, क्या बनेगा? जैगोट जब बनेगा, समझिए यहाँ पे, जब जैगोट बनेगा, है ना, जैगोट बनेगा तो उसमें क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब ये देखिए, क्लीवेज में क्या होता है? ये छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं? अलग होने लगते हैं, सेल्स बनने लगते हैं। इसमें क्या बनने लगते हैं? सेल्स बनने लगते हैं, जिससे क्या बोलते हैं? 8 सेल्स स्टेज, है ना। 8 सेल्स स्टेज का निर्माण हो जाता है। मतलब क्लीवेज की प्रक्रिया क्या होता है? चालू हो जाता है। और क्लीवेज की प्रक्रिया चालू होने के बाद लास्ट में क्या बनता है? ब्लास्टुला बनता है। क्या निर्माण हो जाता है? ब्लास्टुला। जब ये बन जाता है तो ये बनने के बाद क्या होगा? रोपित हो जाएगा, अंतःरोपण, वहां गर्भाशय में जाकर के क्या हो जाता है? रोपित हो जाता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। इन बातों को क्या करना, याद रखना आपको। इस प्रक्रिया को ही विदलन बोलते हैं। तो डिफिनेशन अगर आपको बताया जाए तो देख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, युग्मनज में होने वाला एक प्रकार का समसूत्री विभाजन। क्या बोलना है? युग्मनज में होने वाला एक प्रकार का क्या? समसूत्री विभाजन, जिससे विभिन्न भ्रूणीय अवस्था विकसित होती है। जिससे क्या होती है? विभिन्न भ्रूणीय अवस्था, देख रहे हैं, विभिन्न भ्रूणीय अवस्था क्या हो जाती है? विकसित होती है। सेल्स स्टेज, है ना, सेल्स में बनना प्रक्रिया चालू हो जाता है और लास्ट में क्या बन जाता है? ब्लास्टुला बन जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को ही विदलन बोलते हैं, ठीक है। पूरा बढ़िया से, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छा से डिटेल्स में बताएंगे आपको, ताकि एक एक पॉइंट में दिक्कत ना। अभी तो हम आपको ओवरव्यू बता रहे हैं। देखिए अब क्या होता है? अंतःरोपण, है ना। जब विदलन हो जाएगा, जब युग्मनज बन जाएगा, जैगोट बन जाएगा, तो क्या होगा? रोपित होगा। वो क्या होता है? गर्भाशय में जाकर के रोपित हो जाता है। देखिए कैसे कैसे रोपित हो जाता है, यहां से समझिए, चित्र की सहायता से आपको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले कैसा हो गया कि यहाँ पे जो है समझिए, जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु के यहाँ पे क्या हो रहा है? निषेचन हो रहा है, ठीक है। क्या बताएं? पहले तो निर्माण हो गया, अंडाणु का निर्माण हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? जैसे ही शुक्राणु आ गया तो इसमें क्या होना? उसमें धक्का मारना चालू कर देता है। किसमें? अंडाणु में। जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो शुक्राणु उसके अंदर क्या हो जाते हैं? प्रवेश हो जाते हैं। जब वो प्रवेश हो जाते हैं तो उनमें क्या हो जाता है? जब प्रवेश हो जाते हैं तो वो निषेचन हो जाता है। क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। उसके बाद हम क्या बोले थे? विदलन की प्रक्रिया होता है, ठीक है। जैगोट बन जाता है, सीधा सीधा याद रखिए, क्या हो जाता है? जैगोट का निर्माण हो जाता है। जब जैगोट बन जाता है, जैगोट में हो जाता है सेल्स में डिवाइड होता है। पहले किस में होगा? 2 भाग में टूटेगा, उसके बाद 4 में, उसके बाद 8 में, उसके बाद 16 में, है ना। इस प्रकार से टूटना चालू हो जाता है, जो कि मोरूला भी आपको इस एग्जाम में जो है 2025 के एग्जाम में पूछा गया, मोरूला क्या है। उसके बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, ठीक है। जब इम्प्लांटेशन जो बोले थे कि वो रोपित जो हो जाता है, तो वो रोपित जाके गर्भाशय में जाकर जब निषेचन, है ना, देख रहे हैं यहाँ पे जब निषेचन हो गया, यहाँ पे जब निषेचन हो गया तो ये धीरे धीरे जाकर के कहाँ पे हो जाता है? गर्भाशय में रोपित हो जाता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं? अंतःरोपण बोलते हैं।
ठीक है, समझ गए ना, बारी बारी से किस प्रकार से स्टेज होता है, किस प्रकार से उसमें जाकर के रोपित हो जाता है। तो इसका अगर डिफिनेशन बताया जाए आपको, ठीक है, इसको कैसे लिखना ये बताया जाए तो क्या बोला, ब्लास्टुला का गर्भाशय के अंतर स्तर में, मतलब ब्लास्टुला जो होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, गर्भाशय के अंतर स्तर में जो है रोपित जो हो जाते हैं, मतलब कि धंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, और इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अंतःरोपण बोलते हैं, या तो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, तीन बातों को याद रखना। क्या याद रखना है, ब्लास्टुला के गर्भाशय के अंतर स्तर में जो रोपित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःरोपण या इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देखते हैं। 7वां पॉइंट क्या है, सगर्भता क्या है। तो क्या बोले थे, मादा या स्त्री द्वारा गर्भ धारण करना सगर्भता कहा जाता है। सीधा बात को याद रखिएगा, सीधा सीधी, क्या याद रखना है, सीधा सीधी याद रखना है। ओके, कैसे याद रखना है, सीधा सीधी। देखिए तो क्या बोले, मादा या स्त्री भाग में गर्भधारण के बाद जब हो जाता है, तो मतलब कि गर्भधारण वो जो गर्भाशय भाग होता है, इसमें जाकर रोपित जो होता है, इस प्रक्रिया को क्या होता है, सगर्भता कहते हैं। ठीक है, अब जब सगर्भता हो जाएगा तब देखिए क्या होगा, जब सगर्भता हो जाएगा तो क्या उसका चालू हो जाएगा, मतलब समय गर्भावधि, मतलब गर्भावधि चालू हो जाएगा, समय 9 महीना का प्रोसेस। और आपको बताया था ये जो प्रक्रिया है, ठीक है, मानव में जो जनन प्रक्रिया सबसे जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, क्या सबसे जटिल है, सबसे लंबा प्रोसेस है। इसमें लंबा प्रोसेस चलते रहता है कि 9 महीना तक टाइम लगता है। ठीक है, इसमें 9 महीना से 9 महीना। तो अब ये गर्भावधि क्या है बताना है, तो वह अवधि जिसमें गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन होता है, वह अवधि जिसके गर्भाशय में भ्रूण का परिवर्धन, मतलब भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। वह अवधि क्या बोल सकते हैं, यहां से समझिए सीधा, वह अवधि जिसके गर्भाशय में भ्रूण का क्या होता है, विकास होता है, मतलब कि विकास होना चालू हो जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, गर्भावधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ही गर्भावधि बोलते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया इस पॉइंट को, समझ में आया। एक एक बात को ध्यान से समझना, कुछ नोट वाला पॉइंट है, समझिए। मानव में गर्भावधि 9 या 9.5 महीना का होता है। मानव में गर्भावधि कितना महीना का होता है, 9 या 9.5 माह का होता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले आपको क्या बोले थे, युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण हो गया, उसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण होता है, मतलब कि युग्मनज के बाद भ्रूण जो बनता है वो क्या होता है, गर्भाशय में जाके रोपित हो जाता है। जब गर्भाशय में रोपित हो जाता है तो वो परिवर्तन, मतलब विकास होना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है, गर्भ में जाकर रोपित हो जाता है। उसके बाद नवजात शिशु बनते हैं। क्या बनते हैं, नवजात शिशु, मतलब गर्भकाल या गर्भावधि इस प्रक्रिया, इस प्रकार से क्या होता है, चालू रहता है। बारी बारी से हर एक चीज का निर्माण होता है। जब रोपित हो जाएगा ना तो आपको बताएंगे कि 9 महीना में किस 9 महीना के अंतराल में जो है, किस माह में, किस सप्ताह में कौन सा अंग का निर्माण होता है। मां के गर्भ में जो बच्चे होते हैं, किस माह में, किस सप्ताह में जो होता है कि कौन सा अंग का निर्माण होता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। ठीक है, जब इसको पूरा विस्तार से बताएंगे। तो क्या समझ में आई, एक एक पॉइंट आपको समझ में आया, कमेंट बॉक्स में यस टाइप करें एक बार। ठीक है, यस टाइप कर आपको, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट बता रहे हैं, 9वां पॉइंट बता रहे हैं, प्रसव बता रहे हैं। जब गर्भावधि उनका पूरा हो जाएगा, ठीक है, शिशु का जब गर्भावधि पूरा हो जाएगा तो क्या होगा उसमें बताइए, तो क्या होगा, जब गर्भावधि पूरा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, समझिए बात को, उसमें क्या होगा, तब उसका प्रसव की क्रिया होगा। क्या होगा, प्रसव मतलब पार्चुरेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रसव की क्रिया होगा। बात को याद रखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉइंट को समझ, मतलब गर्भावधि पूर्ण हो जाने के बाद, है ना, गर्भावधि पूर्ण हो जाने के बाद नवजात शिशु या शिशु जन्म नाल द्वारा क्या होता है, बाहर आने लगता है। नाल द्वारा क्या होता है, बाहर आने लगता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। मतलब गर्भावधि पूर्ण हो जाने के बाद वो शिशु जो होता है ना, शिशु, नवजात शिशु जो होते हैं वो नाल द्वारा, मतलब उनका जो नली होता है उनके द्वारा क्या होते हैं, बाहर आने जो लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं। देख सकते हैं। ठीक है, जब उनका क्या होता है, उसके अंदर जो बहुत सारी प्रक्रिया होने लगता है, जब उनका समय हो जाता है तो बहुत सारी प्रक्रिया, पैन होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो वो क्या होता है, ये नाल जो होते हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ये नाल की प्रक्रिया जो होते हैं, इस प्रकार से शिशु क्या होते हैं, शिशु बाहर आना क्या हो जाते हैं, चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, हम पहले भी बता रहे हैं आप लोगों को, जो ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं सूसिप क्लासेस में, ठीक है, खेसर में आपका एक फर्स्ट सेकंड ब्रांच है, उसके बाद फर्स्ट ब्रांच धावा में, तो आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लें। न्यू 11th वाले के लिए बोल रहे हैं, अभी बहुत ऑफर है, जल्द से जल्द ऑफर का फायदा उठा लें आप लोग। तो क्या समझ में आया ना कि प्रसव की प्रक्रिया कैसे होता है, प्रसव की प्रक्रिया कैसे होता है, क्या समझ में आया ना। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, लिखना है। ठीक है, ये प्रसव हो गया। और जब प्रसव की प्रक्रिया हो जाएगा तो क्या होगा, दुग्ध सर्वन। दुग्ध सर्वन होगा, मतलब कि दूध का निकास, मतलब कि दुग्ध बनेगा, माँ को क्या निर्माण होगा, उसके अंदर दुग्ध का निर्माण। अब देखिए लैक्टेशन जिसको बोलते हैं, दुग्ध सर्वन क्या बनना चालू हो जाएगा, दुग्ध सर्वन या दुग्ध काल होता है। ठीक है, इस बातों को समझिए। तो अब देखिए क्या होते हैं, एक मिनट, ठीक कहा हो जाता है, एक मिनट, चलिए। तो अब देखिए क्या हो जाता है, दुग्ध सर्वन। ठीक है, समझिए, बात को ध्यान से समझिए। दुग्ध सर्वन मतलब प्रसव के बाद दुग्ध या स्रावित होने की क्रिया को, मतलब दुग्ध स्रावित होने की क्रिया को क्या बोलते हैं, दुग्ध सर्वन बोलते हैं। क्या बोलना है आपको, प्रसव के बाद जो है तो होता है, क्या होता है, प्रसव के बाद जो होता है दुग्ध उत्पन्न या स्रावित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, दुग्ध सर्वन बोलते हैं। ठीक है, जब शिशु का निर्माण हो जाएगा, जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उनके माँ क्या करने लगते हैं, मतलब बच्चे को दूध का सर्वन तो होने लगता है, दूध उत्पन्न होने ही लगता है, तो उसमें क्या होता है, शिशु को पिलाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में क्या हो, इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, दुग्ध सर्वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को दुग्ध सर्वन बोलते हैं। आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो एक
प्यारा सा इमोजी आप सेंड करें, जो कि आपको अच्छा लगे। एक प्यारा से क्या करें, इमोजी सेंड करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपके लिए एक एक बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आए। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेकर आए। और ये चैप्टर 3 का पार्ट 1 है, और नेक्स्ट में हम आप लोग को पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। पूरा इसके बारे में अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ओके।